जीत के बाद कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और ये पूरी घोसी की जनता की जीत है, तो सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और ये आप लोगों की जीत है, आपके घर के बेटे जीते हैं, तो आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छा, क्या आप लोग को लग रहा था कि नहीं कि चुनाव जीत पाएंगे? नहीं, हमें पूरा विश्वास था कि हम ये चुनाव जीतेंगे और उसी विश्वास के साथ हमने ये चुनाव जीता है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के जहाँ जैसे जिस तरह से यहाँ पे सारे नेता आकर बैठ चुके थे, पूरा डेरा डाल चुके थे, नेता मंत्री विधायक सभी लोग, उसके बावजूद कितना कठिन था यह चुनाव जीतना? बिल्कुल कठिन नहीं था ये चुनाव। जिनके पास कोई मुद्दा ही नहीं था, जिनके चुनाव का कोई आधार नहीं था, जिन लोगों ने जनता को धोखा दिया था, तो मुश्किल तो कुछ होनी नहीं थी कभी भी। जिस तरह से वो लोग आकर के यहाँ पे लगातार प्रगला रहे थे कि समाजवादी पार्टी के लोग अत्याचारी हैं, बलात्कारी हैं, दबंग है। ये सब चुनावी जुमले होते हैं। जब चुनाव होता है तो लोग एक दूसरे के ऊपर बेमतलब के दोषारोपण करते हैं, जिनका सत्य से कोई लेना देना नहीं होता। और ये भी एक मनगढ़ंत कहानी थी जो बीजेपी हमेशा गढ़ती है। जब भी वो चुनाव लड़ती है, उनके पास कभी कोई मुद्दा नहीं रहता, वो नई नई कहानियों को बनाते हैं और उन्हीं के आधार पर चुनाव लड़ने आते हैं। जनता बहुत समझदार है, उन्हें सब पता था, उन्होंने एक सिरे से नकार दिया भारतीय जनता पार्टी को भी और उनकी झूठी कहानियों को भी। अब कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि अब जंग जीत ली। 24 पे क्या तैयारी रहेगी? 24 की तैयारी अब 24 में बताएंगे। 24 बताएंगे, ठीक है। तो ये लग रहा है यहाँ परिवार के लोग और इनका कहना है कि बहुत अच्छा लग रहा है मैं यह चुनाव जीत करके। और बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे नाना जीत गए हैं और पूरी घोसी की जनता को मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्हीं लोगों की वोट की वजह से आज नाना जीते हैं और उनकी मेहनत की वजह से भी जीते हैं। बाकी सब लोगों को बधाई। ठीक है, सबसे पहले हम सब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और जो कि उन्होंने सुधाकर सिंह जी को टिकट दे करके और घोसी की जनता के मनोबल को उन्होंने बढ़ाया। क्योंकि जो ये यहाँ का ये था कि बाहरी कब तक चलेगा। देखिए, ये चुनाव नेता भले लड़े हुए हैं, लेकिन घोसी की जनता खुद अपने आप में चुनाव लड़ी है और उनका ये कहना था कि कोई वोट मांगने आए या ना मांगने आए, हम लोग सुधाकर सिंह को बहुमत से जिताएंगे। वहाँ जैसे भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग यहाँ पर आकर डेरा डाल चुके थे, पूरे बड़े बड़े मंत्री लोगों का कहना ये था कि हम सुधाकर सिंह की जमानत जब्त करवाएंगे। और ओम प्रकाश राजभर लगातार बयान दे रहे हैं कि हम यहाँ पे हमारे राजभर चौहान सारे हमारे साथ हैं। इस पे कैसे आप लोग जीत पाए? मैं बताऊं, ओम प्रकाश राजभर गलत फहमी है। राजभर उनके गुलाम नहीं है। दारा सिंह चौहान के चौहान गुलाम नहीं है। और भी नेता हैं, ऐसा नहीं, और भी कार्यकर्ता हैं। आप अपना ही सिर्फ बन करके अपनी झोली भरना चाहते हैं, समाज में कुछ करना नहीं चाहते हैं, तो जनता ये नहीं चाहती है। जनता ने नेता बनाया तो जनता में रहिए, जनता के सुख दुख को सुनिए। सुधाकर सिंह ही ऐसा नेता है, कहा जाता है कि कल्पनाथ राय के जाने के बाद अगर कोई मऊ जनपद में नेता है, लीडर है, तो मानिए सुधाकर सिंह जी। और सुधाकर सिंह जी कल्पनाथ राय के कदम पे चलते हैं। जिस तरह से ये सबके सुख दुख में हर जात बिरादरी के सुख दुख में रहते हैं, सबको लेके चलते हैं, सबके लिए कदम से कदम मिलाकर सुख दुख में चलने का काम करते हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ कि जनता ने वो इनका संघर्ष देखा है।